लद्दाख राइड का प्लान तो हो गया, अब आती है असली बात, तैयारी। बाइक रेडी, चेक। राइडर रेडी, चेक। और लद्दाख के रास्ते, वो तो हमेशा रेडी होते हैं। अपनी लद्दाख की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। प्लानिंग तो बहुत दिनों से कर रहे थे, बट अब टाइम आ गया है कि इसको एग्जीक्यूशन में चेंज करें। तो सबसे पहला काम यह है ना भाई, अगर आप राइडर हो तो सबसे पहला काम यही है कि अपनी बाइक को आप दुरुस्त करो। तो हम भी उसी काम में अब लग गए हैं। तो पहला बहुत मेजर चेंजेस जो हमारी बाइक्स में अभी आने वाला है, अभी सामने GT चल रही है, GT में भी जो रिम्स पड़ी हैं वो ट्यूबलेस नहीं है, तो उनको चेंज करवा के भाई हम उनको बदलने वाले हैं एलॉय में। साथ में मेरी हिमालयन भी स्टॉक वाली रिम्स उसमें पड़ी हैं। जब मैंने बाय करा था ना, उस समय मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं ट्यूबलेस रिम्स बाय कर लूँ साथ में, बट अभी ऑप्शन है हमारे पास कि अलग से जाके हम लगवा लें। तो हम मेजरली तो यही है, बाकी सर्विस, जनरल चेकअप तो ये तो प्रोसेस है हर राइड से पहले। मैं तो ये करता हूँ कम से कम, और आपको भी सजेस्ट करूँगा अगर आप राइड कर रहे हैं तो हर राइड से पहले अपनी बाइक्स को जनरल चेकअप के लिए और सर्विस के लिए ले जाइए। इससे क्या होगा ना, आपकी राइड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर होगी। अगर आपको पहाड़ों में एंजॉय करना है, अपनी राइड एंजॉय करना है, तो बेटर ये है कि आप गियर अप हो, अपनी बाइक को बढ़िया से मेंटेन करो, देन उसके बाद राइड पे निकलो। भाई पूरा भीग चुका हूँ भाई, इतनी भयानक गर्मी हो रही है, बहुत ही भयानक गर्मी है यार। बदकिस्मती से ना सूरज इधर से निकला है, हमारे लेफ़्ट साइड से, तो ये जो मेट्रो वाली जो लाइन है ना, इसके छाँव में भी नहीं आ रहे हम। अरे भाई यार, एक इंडिकेटर तो दे दो यार। कुछ नहीं है सर, मुड़ जाना है, आगे पीछे क्या होगा कुछ पता नहीं है भाई, एकदम ब्लाइंड टर्न लेते हैं लोग। तो ये है भाई अपनी GT, और GT में अभी जो रिम्स बड़ी है ना, ये ट्यूब रिम्ड है, और टायर जो इसका है ये ट्यूबलेस है, बट रिम्स जो हैं ये ट्यूब्ड हैं। तो अभी इसको निकलवा करके हम इसमें डलवाएंगे एलॉय। तो हम लोग सर्विस सेंटर पे पहुंच चुके हैं। तो भाई अपनी बाइक लग चुकी है। भाई ये रही अपनी GT का फ्रंट टायर, जो कि है 190 है, एंड ये है रियर टायर, और ये है 130/70 का। दोनों भाई अपोलो बेरेस्टियन क्या है नाम, क्या है मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो बाकी ये अपनी ट्यूबलेस रिम्स हैं, इसमें एलॉय हैं GT के। तो अभी हिमालयन तो लग चुकी है, थोड़ी देर में GT भी लग जाएगी और हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, एलॉय आएगा, बाकी सर्विस ये लोग करते रहेंगे। तो भाई हमने बाइक अपनी खड़ी कर दी सर्विस सेंटर पे। अब चल रहे हैं, मेरी बाइक तो कल मिलेगी, इसकी वाली तो मिल जाएगी आज। चल रहे हैं, हाँ अब चल रहे हैं करोल बाग असली सामान खरीदने, अपने लिए भी कुछ हाइड्रेशन बैग लेना है, थोड़े बहुत बेस लेयर्स लेनी है, वैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो वही ले करके फिर वापस आएंगे। हाँ ऑक्सी कैन भी लेना है यार, लद्दाख जा रहे हैं तो वो भी लेना पड़ेगा, 1-2 कैन रख लेंगे 3-4 लीटर का। तो अभी के लिए यही है, तो चलते हैं सीधा मेट्रो। अभी तो यार ऊबर किया हूँ, बाकी अब चलेंगे यहाँ पे मेट्रो पकड़ेंगे गोविंदपुरी से करोल बाग में सामान लेंगे, फिर मेट्रो पकड़ेंगे, फिर गोविंदपुरी तक जाएंगे। पैसा बचा रहे हैं, तो पैसा लद्दाख में खर्चा होगा, बाइक में लगा रहे हैं, लद्दाख में खर्चा होगा। पहुंच चुके हैं झंडे वाला, और चलना है करोल बाग में चलना है शॉप पे। मैंने अपनी लिस्ट बना ली है, मेरे को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। डस्टबिन कहाँ है?
भाई अपनी शॉपिंग वगैरह हो गई और ये अपना एक बार फिर से कैब आ गया और ये छोटी सी दुकान है, बाकी हमारा बैग पीछे भरा पड़ा है। तो चलते हैं, तो भाई अब चलते हैं सर्विस सेंटर, वहाँ अपनी जीटी लेंगे, हिमालयन तो कर लेंगे। तो देखते हैं, बहुत बड़ा दिन हो गया क्यों दीपक भाई? अरे भाई पूरा जोश हो गया भाई एकदम मतलब करीब 1-2 घंटे 3-4 घंटे हो गए यार, 3 बजे से हम लोग खड़े हैं। भाई अपनी जीटी रेडी हो गई है, अपनी कैब भी आ गई है, तो अब अपना दीपक भाई जाएगा जीटी से। चलो भाई, कैसा रहा दिन भर तुम्हारा? चलो देखते हैं अभी कैसे सर्विस हुई है तो चलेगा। तो मेरे को सही लग रही है यार, ठीक है, आगे से सबको सही रहेगा तो यही सर्विस हम लोग करवाएंगे। चले भैया, हमारी कैब आ गई, अपना सारे रिम्स वगैरह हमने पूरे स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन हमने करा है, अंदर इस पे है। तो गाइस आज डे 2 है हमारे लद्दाख प्रिपरेशन का। तो भाई अपनी हिमालयन जो थी वो अभी सर्विस सेंटर पे ही है, तो हम लोग यहीं से करोल बाग चले गए थे, करोल बाग से कुछ शॉपिंग वगैरह करी थी, टायर एंड प्लेटर वगैरह हमारे लद्दाख प्रिपरेशन में वो भी ज़रूरी होता है लेके चलना हमेशा हर राइड में, तो हमने वो सब ले लिया और थोड़े बहुत बेस लेयर और बाल कलावा वगैरह जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी वो ले लिया हम लोगों ने। बात रही जीटी तो हमको कल मिल गई थी, बट अभी हिमालयन वहीं की वहीं है क्योंकि उसके टैपेट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो उसको मेरे को छोड़ के आना पड़ा। वो मैकेनिक बोला कि भाई थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो आज हमारी बाइक रेडी हो जाएगी। तो अभी तो मैं ऑफिस चल रहा हूँ, उसके बाद शाम को निकलेंगे अपनी हिमालयन को लेने। तो भाई गर्मी देख लो यार, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वाली गर्मी हो रही है भाई, खतरनाक। एक बार बाहर निकलने से डर लग रहा है मेरे को यार, अगर मतलब सब कुछ सही होता, अब हिमालयन वगैरह लेनी नहीं जानी होती तो हम वर्क फ्रॉम होम करता। भाई बहुत गर्मी हो रही, बहुत भयानक गर्मी, मतलब ऐसा हो जाता ना, हेलमेट पहनो, हेलमेट में ना पसीना मुंह में घुस जाता है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं, बट आप अगर हिमालयन के ऑनर हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम आती हो, इंजन से टक 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 की आवाज़ आने लगती है थोड़े टाइम के बाद। लोग बोलते हैं टैबलेट की आवाज़ है या फिर चेन मिस टाइम हो गया है, तो सेम प्रॉब्लम मेरी हिमालयन में भी आया था और मैं यहाँ उदगा में लेकर आया। तो एक बंदे ने भाई मेरी काफ़ी हेल्प करी और लगभग चीज़ें सॉल्व भी हो गई हमारी बाइक की। तो एक बार मैं अगर वो मिलेगा ना तो मैं आपको उससे बात करवाता हूँ, तो थोड़ा सा वो टेक्निकल नॉलेज देगा कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप ऑनर हैं आरी हिमालयन 450 के तो मे भी आपको इन फ्यूचर अगर बाइक में आएगी या आने वाली है तो आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत ही इरिटेटिंग नॉइस होती है और मैं खुद परेशान हो गया था, बहुत गंदी तरीके से आ रही थी। तो भाई मेरे साथ हैं अंकित भाई, और अंकित भाई अब बताएंगे आपको कि हिमालयन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। इनकी बाइक में जो अपना टाइमिंग चेन का हाइड्रोलिक टेंशनर होता है उसमें इशू था, जिसकी वजह से क्या टाइमिंग चेन ज़्यादा लूज़ हो रही थी और गाड़ी में नोटिंग साउंड बहुत ज़्यादा जा रहा था। आराम से ठीक है, मैं बता दो HMD क्यों डालते बता दो। भाई ये बंदा परेशान कर रहा है, बताने नहीं दे रहा है। शेरवानी पहनाओ भाई को। भाई ये लगी हमारे सबसे सीनियर टेक्नीशियन है, तो ये इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता कुछ। ये नहीं सही करा क्या? नहीं, ये तो अब कावासाकी देखते हैं। सही है भाई, बढ़िया है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पिन मार मार के भगा दिया कि तू यहाँ के लायक नहीं है, क्या करेगा तू यहाँ। हाँ शुरू से बता दो भाई, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। इनकी बाइक में जो अपना HMT है वो बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, टाइमिंग चेन नोकिंग कर रही थी, टाइमिंग चेन लूज हो रही थी बार बार, जिसकी वजह से इंजन साउंड में नोकिंग साउंड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने उनका HMT की DB वैल्यू बनाई, DB वैल्यू में हमें फॉल्ट हो गया कि HMT ख़राब है, तो हमने उसको रिप्लेस करा नोकिंग साउंड। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो भाई अगर आपकी हिमालयन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उखला आ जाओ, यहाँ से सही हो जाए, या फिर आपका मैकेनिक जो कोई भी है उसको बताओ कि आपको HMT चेंज कर देगा तो लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लगभग हमारी बाइक रेडी है, तो अब बिलिंग वगैरह करवाना है। भाई अपनी बाइक सर्विस हो चुकी है और ये सर्विस हमने 13,000 पे करवाई, वैसे होता 15 पे है, बट हम मेरे को लग नहीं रहा था ये 15 लाख आरी की सर्विसेज होती हैं। 2000 किलोमीटर पे बाइक जो है ना वो बोलने लग जाती हैं कि मेरे को अपने घर जाना है तो उनको घर लेके आना पड़ता है भाई। तो अभी 13,001 किलोमीटर हो गया प्रिसाइज, हमारी सर्विस बाइक की हो चुकी है और फाइनल टेस्ट बाकी है। अभी 1-2 दिन मैं चला लूँगा ठीक ठाक।
तो भाई अपनी बाइक में लग चुका है टॉप बॉक्स, ये अपने भैया अभी लगा रहे हैं। और ये हमने GPS माउंट भी लगवाया, और ये साथ में अपना मोबाइल होल्डर मैंने यहाँ लगा दिया, पहले यहाँ पे लगा था। और ये टॉप बॉक्स सेट कर रहे हैं, अभी अटैचमेंट चल रही है उसकी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। ये नकल गार्ड में पहले ये वाला जो हुक था ये यहाँ पे लगा था, अब मैंने इसको चेंज करवा के बाहर कर दिया। अब एक बार गिर गई थी ना, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ी भी हो गई है। और साथ में अभी ये हमने इसको भी सही करवाना है, अभी करवा देंगे। और अभी आयुष भाई से मिलाते हैं, वो आपको बताएंगे हिमालयन के लिए क्या क्या परचेज कर सकते हैं, कैसे कि हिमालयन में आप क्या क्या अपग्रेडेशन दे सकते हैं। So the main thing Shakti about it is what you need as a person. Himalayan is a raw paper. ठीक है, आज तुम्हारी नीड, तुम्हारा राइडिंग पैटर्न, तुम्हारा चलाने का तरीका, योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ बाइक इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछो, इट शुड एक्चुअली पीस एंड काम, अ बाइक शुड डू 100-120 a day. It should keep you safe in terms of braking. Suspension मेरे लिए is a criteria. The reason of buying a 450 Himalayan was simple suspension. जब हम गड्ढे से निकलते हैं ना 80 की स्पीड में, पता नहीं चलता, पता भी नहीं चलता, एंड दैट एक्चुअली enhances your experience. यस बिल्कुल। तो रॉयल एनफील्ड ने क्या किया कि रॉयल एनफील्ड को पता था कि यार हमने कुछ यूएसपी देनी है, काम कहाँ करना हमें है, यूएसपी देनी है। हाँ। इंटरसेप्टर में उसने इंजन आपका वो दिया, आपका गियर, ब्यूटीफुल, क्लिक क्लिक क्लिक। Yes. सिमिलरली ऑन अ 450 इट्स अ ब्यूटीफुल इंजन। आप थोड़े से निगल्स आते हैं, बट द गुड थिंग अबाउट इज द सस्पेंशन। सस्पेंशन इज वर्थ लैक्स एंड लैक्स। सस्पेंशन तो सच में बहुत अच्छा है। तो भाई के पास कुछ टॉप बॉक्सेस हैं, तो आपको बता देंगे, इन Yeah. केस आपको परचेज करना हो तो आप चेकआउट कर। खुद बहुत शौक है शक्ति, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो जैसे मैंने ये वाला टॉप बॉक्स देखा था ना, मैं सुबह उठा, यहाँ पे 11-12 बजे तक काम किया, एंड देन आई जस्ट वेंट फॉर दिस। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, इट्स एक्चुअली लुक्स लाइक इट्स अ वेरी प्रीमियम थिंग। तो आपको अगर टॉप बॉक्स या फिर हेलमेट या फिर कोई गियर्स लेना है तो रेप गियर्स करके एक शॉप है भाई की। थैंक यू तो- सो मच, एंड सपोर्ट प्लीज चाहिए। थैंक यू शक्ति, एवरीथिंग इज गुड, तुम्हारा इंडस्ट्री इज ब्रिलियंट। ठीक है, राइड सेफ तैयार कर दिया रेगुलर ट्रक के लिए, एंड बी सेफ। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। आई शुड खत्म बात। तो भाई एक चीज़ रह गई थी, अपनी ये टेक चेन है और ल्यूब क्लीनर है, चेन क्लीनर है। तो ये मैंने पुटोलाइन का लिया है। तो देखो, सिरेमिक का सबसे बड़ा एडवांटेज इज द कोटिंग, इट डजंट फ्लिंग। ठीक है, द सर्विस इंटरवल, द चेन इंटरवल्स आर हाई। ठीक है, एंड सेकेंडली जो चेन आपका, सो दिस अ मिक्स एंड मैच ऑफ कॉम्बिनेशंस। कुछ लोग वेट लूब भी यूज करते हैं आफ्टर दिस। सो कुछ क्या होता है कि अगर हम ड्राई लूब्स बहुत ज़्यादा करें तो चेन सूख भी जाती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि अगर 2-3 अगर हम लुब्रिकेंट यूज करें, ओवर द कोर्स काफ़ी अच्छा है। बस तो मैंने भी इसको हर्सिल राइड में अपने परचेज करा था। ले नहीं जा रहे? हाँ, ले तो अभी जा रहा हूँ। हर्सिल राइड में हमने बाइक करा था, तो उस समय मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो रिम्स वगैरह गंदी हो जाती है ना, बहुत बड़ा गंदा सा लगता है। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, और आप एक बार ल्यूब कर लो तो आप आराम से 600-700 किलोमीटर निकल सकते हो। तो गाइज़, लद्दाख की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, और क्या क्या परचेज़ हमने करी है, क्या क्या तैयारियां करी है हमने, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। तो पहला तो हमने टॉप बॉक्स, तो इस बार मैं अपना ट्राईपॉड ले जा रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुशन वुसन लगा करके मैं सेट किया हूँ। और साथ में अपने ये बाइटेरा के कॉन्डोर्स, और दूसरा वाला जो बैग हमारा था जो टेल पे लगता था, उसको मैंने दे दिया है दीपक भाई को। दीपक भाई उसको यूज़ करेंगे इस ट्रिप में। और ये सारे हेलमेट वगैरह रेडी हैं, अपने ग्रुप के सारे राइडर्स आ गए हैं, इनके बैग्स वगैरह ये हैं, और ये अपना बूट वगैरह रेडी है लगभग। ये अपना चक्का GT का, ये GT की अपनी पुरानी वाली व्हील्स थी। और साथ में ले चलता हूँ बाकी लोगों के पास। तो भाई ये अपने जो गार्ड्स वगैरह हैं रेडी हो गए। ये दीपक भाई का बैग है, ये सिद्धार्थ भाई का बैग है, और साथ में ये इनके बूट्स वगैरह भी रेडी हो गए। और ये लोग अभी अपने वर्किंग आवर्स में हैं, तो काम वगैरह कर रहे हैं। साथ में शाहरुख भाई अभी ये थोड़ा सा जॉबलेस हैं तो इनके पास अभी काम नहीं है, बट ऐसे जॉबलेस हुए हैं कि ना तो इनकी ज्वाइनिंग हो पाई है और ना तो ये फ्री हो पा रहे हैं। तो अभी ये बीच में कहीं फंसे हुए हैं, तो इस वजह से शायद ये लद्दाख ना जा पाए हमारे साथ में। बट दीपक भाई से मिलवाते हैं। दीपक भाई, GT में कितना पैसा लगवा दिए? GT में लग गया अप्रॉक्स 35,000। तेज बोलो यार, सुनाई नहीं पड़ रहा होगा।
35,000 के अप्रोक्स लग गया। अच्छा, क्या क्या चेंज करवाया जीटी में? अलॉय व्हील, टायर और सर्विस, डिस्क पैड। अच्छा, एलॉय व्हील्स कितने के पड़े? इंश्योरेंस एंड रोड साइड असिस्टेंट RSA, ये अप्रोक्स पड़ गया 37,000 के अप्रोक्स। ओह, और एलॉय कितने के पड़े थे? अलॉय पड़ गए अपने को 16 हज़ार के। पिछला वाला कितने का था? पिछला दोनों मिला के हमारे 16 हज़ार पड़े थे अप्रोक्स, और 8 हज़ार का टायर था जो हमारा अप्रोक्स पड़ गया था। टोटल मिला 28,000 की सर्विस के साथ, और उसके बाद फिर बाकी हम अलग चार्जेस हैं हमारे पास। तो भाई लेबर चार्जेस वगैरह लगा करके कुल मिला के हम लोग 30-40 हज़ार के बजट में पहुंच चुके हैं जीटी के, और साथ में हिमालयन में लग चुके हैं लगभग 20-25 हज़ार रुपये। जो एलॉय व्हील्स की थी, एलॉय भी नहीं, ट्यूबलेस रिम्स जो थी उसकी, वो थी 12,400 रुपये की, एंड उसकी लेबर चार्जेस वगैरह 1000 रुपीज़ के आसपास आया था। तो लगभग 13-13.5 हज़ार में हमारी जो ट्यूबलेस रिम्स है ना हिमालयन की, वो लग गई थी। उसमें भाई साथ में डिस्क भी था, ABS रिंग्स भी थी, और साथ में जो वो आता है ना क्लॉ कुछ करके कुछ बोलते हैं ना नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। तो भाई ये सारी चीज़ें खर्चे थी, और साथ में मैंने टॉप बॉक्स वगैरह ले लिया, और क्योंकि जनरली मैं अपना कैमरा वगैरह कैरी करता हूँ, साथ में लैपटॉप भी कैरी करता हूँ, तो सॉफ्ट लगेज में उतना मेरे को सेफ फील नहीं होता, तो सेफ्टी के लिए मैंने टॉप बॉक्स ले लिया है। बाकी हमारी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, और लद्दाख राइड जो है वो आज ही हमारी स्टार्ट हो रही है। तो आप लद्दाख वाली वीडियो पे अपना पूरा प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ चीज़ें पसंद आ रही तो उस पर कमेंट भी करो, और भाई क्या बोलूँ, लाइक भी कर दिया करो भाई लोग, और शेयर भी कर दिया करो। 2-3 चीज़ें भाई रह गई थी साथ में हमारे, जो हम अपने प्रिपरेशन में कैरी कर रहे हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा आप राइडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप 4 व्हीलर से जा रहे हो, तो अपने साथ एक चीज़ ज़रूर रखो। एक तो पंक्चर किट अगर खुद की गाड़ी है, दूसरी मेडिकेट सबसे प्रायोरिटी पे रखो, और ऑक्सीजन भी रखो। अगर जरा सा भी लग रहा है कि आपकी स्थिति खराब हो सकती है, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेके जाओ, और डायमॉक्स करके एक 250 mg करके एक दवा आती है, वो आप लेह की जो साइट है उस पर जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली लिखा है कि आप लेह में अगर एंटर करते हैं तो उसी दिन से आप स्टार्ट कर दो 2 बार लेना डायमॉक्स, सुबह और रात में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, अपनी बढ़िया से एक मेडिकेट बना लो, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो। हम लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे हैं अपने ग्रुप में साथ में। अब बात रही, सब कुछ हो चुका है, हमारी तैयारी हो चुकी है, अब लद्दाख पे चलना है। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, जो कि होगी प्योरली लद्दाख राइड का।